शाहिद साहब, मजमूई तौर पर जो अभी तक क्रिकेट हुई है, क्या फ़र्क आपके ख्याल में दोनों टीमों में अभी तक आपको लगा है? देखिए, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिज़र्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो। वो एक तरीका नज़र आता है सेमीज एंड इन चारों टीम्स को देख के व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स? नहीं, कभी कभी तो इधर उधर से आ जाती हैं, बट इस दफ़ा चार टीमें जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट और जिनको सब कह सकते हैं कि डिजर्विंग टीम थी, वो आई हैं प्लेऑफ्स में। एंड नाउ इट मैटर ऑफ गुड डे और बैड डे, जिसका भी बुरा दिन होगा वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगा। सो आई थिंक गुड फॉर वर्ल्ड कप की एक जो वो कहते हैं ना कि चमक धमक है, उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे मुकाबले देखने को मिले, पता लगे कि सेमीफाइनल हो रहा है या फाइनल हो रहा है। इंग्लैंड में कहूँगा थोड़ी सी टू स्टार्ट विद एक ऐसी टीम नहीं लग रही थी कि जो इन टॉप 4 में आएगी, बट दे अ पीक ऑन द राइट मोमेंट। हम कहेंगे कि 3 मैच जो उन्होंने आखिरी के खेले अपने, आई थिंक दे वर सुपर्ब। स्टिल दे हैवंट प्लेड द ए गेम। उसमें आपको अभी भी उनकी बैटिंग में एक दो बैटर्स हैं जिन्होंने रन किए हैं, कुछ बटलर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उनका है क्योंकि मेन बैटर है उनके। बॉलिंग में आई थिंक दे जो कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया था कोलंबो में, दैट वर्क, बट नाउ इंडिया के हिसाब से उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पे वो वर्क करेगा या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन एज वेल। एक इस इंग्लैंड की टीम पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे हैं जिनको इंग्लैंड को आंसर करना होगा। बाकी तीनों टीमें अगर आप देखेंगे तो दे लुक वेरी गुड टीम्स, जिनके पास काइंड ऑफ सारी वैरायटी, सारे ऑप्शंस, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड टू सेमीफाइनल। इंग्लैंड के अलावा जो है वो चारों शान चित है बाकी तीनों टीम्स के। अगर हम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, दे विल बी प्लेइंग देयर सेमीफाइनल कोलकाता ईडन गार्डन्स। और उसके बाद अगर हम इंग्लैंड इंडिया की बात करते हैं, इट विल बी मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। अजहर भाई, जो सबसे इंटरेस्टिंग बेटा है वो ये है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जब एनालिसिस किए सब टीमों का, तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इस सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस के साथ जो है वो बाहर की टीमें जो है वो नहीं चल सकेंगी। जैसे हम कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, नहीं परफॉर्म कर पाते, वो रिसेंट टाइम्स में शायद हमने किया भी। सो हाउ डू यू मेक सेंस विद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड कमिंग टू द सब कॉन्टिनेंट एंड मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स? आई थिंक ये हमने ड्यूरिंग अदर शोज भी ये बात की है कि एशियन टीम्स, स्पेशली इंडिया के अलावा, अगर इंडिया को साइड पे कर दें, उसके अलावा जितने भी एशियन टीम्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म किया है जो नॉन एशियन टीम्स हैं। तो आई थिंक के दैट शोज़ कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, विजन कैसा है। अगर आप देखें, ये टीमें टूर्स कर रही होती हैं एशियन कंडीशंस की, स्पेशली उनकी ए साइड्स जो है वो इधर आके इंडिया खेलती हैं, दुबई में खेलती हैं, या उनकी इवन स्टेट टीम्स भी अपनी ऑफ सीज़न जो ट्रेनिंग करने आती है वो यहाँ पर इधर ही क्योंकि यहाँ पे वेदर बेहतर होता है तो इस तरफ का रुख करती हैं। तो आई थिंक इट शोज़ के जब आप राइट इन्वेस्टमेंट करें तो आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि वन ऑफ है, ये दैट इज़ बीन दे बीन विनिंग टेस्ट मैचेस हेयर, दे बीन विनिंग बायलैटरल सीरीज ओवर हेयर। तो ये एक वन ऑफ टूर्नामेंट नहीं है जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इट मीन्स के दे हैव इम्प्रूव देयर क्रिकेट all for all conditions. So that is where I think every other nation needs to be, including Pakistan, needs to consider के। और ये ज़रूर बात करूँगा, हमारे जितने इवेंट्स जो हमने जीते हुए हैं ना वो एशियन कंडीशन के अलावा जीते हुए हैं। वर्ल्ड कप हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता, 2009 का T20 वर्ल्ड कप हमने इंग्लैंड में जीता, चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में जीती। तो हमारा रिकॉर्ड एशिया में इतना अच्छा नहीं है जहाँ होना चाहिए। पर पाकिस्तान के बाहर होने पर उतना दुख नहीं था जितना इंडिया के बाहर होने पर खुशी थी। कैन यू बिलीव दैट? इंडिया के बाहर होने पर यहां पर खुशी ज्यादा थी, लोगों को खुशी का और इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि यार काश इंडियन क्रिकेट टीम बाहर हो जाए, हमारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। हमारे जले पर नमक छिड़का है इंडिया ने, ये लिख लो मेरी बात। ये सच है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने हमारे जले पे ना सिर्फ नमक छिड़का है बल्कि एक तरीके का मूत्र विसर्जन किया है। अरे हम लोग वो हैं जो खुद की टीम का तो घाटा करवाते ही करवाते हैं। हम इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं, वो हमारे मुंह पर चपेट मारते हैं, वो जीतते हैं, वो चले जाते हैं। किस किस्म की टीम है वो अपने देश के लिए खेलते हैं, वो पैसे के लिए नहीं खेलते, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, उनकी इज्जत के लिए खेलते हैं। आज अगर पाकिस्तानी प्लेयर जैसा खेलते श्रीलंका के अगेंस्ट तो क्या हम नहीं जीत सकते थे? हमें क्वालिफाई करना चाहिए था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए था।
लेकिन हमारी औकात खुद की कुछ नहीं है। हम इंडिया की हार का इंतजार करते हैं कि जी ये बाहर हो जाए, पर इनका कुछ ना हो, ये किसी तरीके से बाहर निकल जाए। यार शर्म कर लो, हाथ जोड़ के कहता हूं शर्म कर लो। अब तो मान लो कि इंडिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम का बाप है, बाप। अरे उनकी वजह से क्रिकेट चल रही है, उनका पैसा हम लोग खा रहे हैं, उनका दिया हुआ एक तरीके से भीख हम लोग जो है वो लेकर एंजॉय कर रहे हैं अपना क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता, हम बार बार प्रेडिक्शन भी उन्हीं के ऊपर करते हैं, घोप 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 करवा के फिर चुप होके बैठ भी जाते हैं। आज पाकिस्तान में मैं कह रहा हूं, कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, इतना दुख नहीं हुआ था पाकिस्तान में, इतने लोग नहीं रो रहे थे, इतनी बर्बादी नहीं हुई थी पाकिस्तान में जितनी बर्बादी आज हुई है। कि भाई आज इंडिया पहुंचा तो पहुंचा कैसे सेमीफाइनल में? पहले तो यह पता करवाओ कि इंडिया कैसे पहुंचा। यहां पर आज मैयत हो गई है, यहां पर लोग आज रो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम ने कैसे यहां पर सेमीफाइनल का मार्ला क्रॉस कर लिया, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों नहीं पहुंची सेमीफाइनल में? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाकई में नहीं पहुंची अपनी गलतियों की वजह से, जबकि इंडिया को अपनी खामियां भी पता थी, अपनी ताकत भी पता थी, अपनी मेंटालिटी भी पता थी, अपना जज्बा और जुनून भी पता था कि हम क्या करेंगे तो सेमीफाइनल में जाएंगे। उनको अपने ऊपर भरोसा था। हम लोगों ने चूड़ियां पहनी थी जो अपनी पाकिस्तान टीम को खुद बर्बाद करके बैठ गए, वो तो शानका ने मार मार के भूता निकाला। मैं बता रहा हूं ना आपको, कल हमें इतना दुख नहीं हुआ था यार, कल दुख नहीं हुआ था जब पाकिस्तान बाहर हुआ, लेकिन आज इंडियन टीम की जीत के ऊपर पाकिस्तान में दुख भी मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में गम भी मनाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं। मीडिया चैनल्स के ऊपर आप जाकर देखो, मोहम्मद आमिर, सबसे पहले तो भाई मैं ये क्या मोहम्मद आमिर को गाली देने वाले लाइक करें, भाई कर दो लाइक, मोहम्मद आमिर को गाली दो। मेरे कौन से मामा का बेटा लगता है वो बंदा जो पाकिस्तान का ही दुश्मन बना पड़ा है, वो क्या मेरे मामा का बेटा? दो उसको गाली। कहते हैं मोहम्मद आमिर को गाली देने वाले लाइक करें, भाई करो, भाई करो, हिम्मत करो, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने भाई लोग देख रहे हो दबा के लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मोहम्मद आमिर भाई पाकिस्तान को बदनाम किया उसने हमें झूठी उम्मीद दिलाई है। और भाई वो और खुश हो रहे थे 195 किया, हाईएस्ट चेज करके रख दिया यार। डेफिनेटली 196 टीम इंडिया को दिया कि आज वो भाई चेस करो आप। और जैसे अभिषेक की विकेट गई, क्या खुशी थी वेस्ट इंडीज की टीम की शक्लों के ऊपर कि चलो हमने बड़ी विकेट को गिरा लिया है। बट आई कैन से कि भाई संजू, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सूर्या का कंट्रीब्यूशन भी करना चाहेंगे। कैप्टन ने फ्रंट से लीड किया, उसके बाद अगर तिलक वर्मा की बात की जाए, भाई कोलकाता का ग्राउंड ठीक है, हाँ। क्या कुट पड़ी है। बिल्कुल 2016 में वेस्ट इंडीज ने 184 चेज किया था, वो बदला भी निकला है, 196 चेज किया है। डेफिनेटली लोग कह रहे थे कि भाई 2016 वाली टीम डाउनलोड हो गई है वेस्ट इंडीज की, कोलकाता में क्या होगा। आज इंस्टॉल कर दिया, आज कह ले कि उन्होंने अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर चीज की अपडेशन हमें यहाँ पे नजर आई है। सो आई कैन से कि टीम इंडिया आप कह लो कि 76 पर आउट हो गई है, नॉट अ बैड डील। उसके बाद आप कहेंगे जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ कमबैक कर लिया, नॉट अ बैड डील। फिर उसके बाद काली आंधी के खिलाफ इतना अच्छा खेल लिया, दैट इज द गुड डील। कोई रन रेट का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो जीतेगा वो अगर मगर नहीं सीधा अगर मगर हमारी वाली जलालत नहीं, अगर मगर करके 147 पे रिस्ट्रिक्ट कर दो तो पाकिस्तानी टीम क्वालीफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो कराची एयरपोर्ट के लिए आ रही होगी अभी तक। बट आई थिंक सो कि टीम इंडिया ने कहा था ना कि फाइनल कहाँ होगा। फाइनल भाई अहमदाबाद में, अहमदाबाद में मत कराना लेकिन फाइनल अहमदाबाद में ही है, ठीक है। आई नो दैट सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, बट प्लीज नॉट द येलो जर्सीज, येलो जर्सीज नहीं, ठीक है, आप ब्लैक जर्सीज के अगेंस्ट आ जाओ। वी वर हैप्पी फॉर दैट। बट आई थिंक सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम इंडिया, क्लैपिंग उनके लिए कि जिस तरह से कह लें कि उन्होंने स्ट्रगल किया, आगे बढ़े, आगे अपनी टीम को अच्छे मोमेंटम में लेकर आए। कप्तानी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी बहुत स्लो बीट हमें नजर आई, इतना स्कोर बट ओवरऑल बहुत आउटस्टैंडिंग आउटिंग रही है। भाई बुमराह पे भी बात करेंगे, एक ओवर में 2 विकेट, चक्रवर्ती ने पहला विकेट आगे गिराया, वहां पे अर्शदीप ने लास्ट ओवर में सिर्फ 6 रन खाए, पूरी टीम एफर्ट लगी है। संजू सैमसन द मैन द लेजेंड आज ठोक के रख देगा वेस्ट इंडीज को, और भाईजान उसने ठोक दिया। ये है संजू सैमसन, ये होती है इनिंग्स, ये होते हैं प्लेयर। मोहम्मद आमिर सरफ खान को टके, मोहम्मद आमिर कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। सबसे पहले ये मोहम्मद आमिर को ढूंढो, सबसे पहले ये मोहम्मद आमिर बहन के टके को ढूंढो, क्योंकि ये बोल रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। बेटा इंडिया सेमीफाइनल में भी चला गया है और पाकिस्तान भी बाहर हो गया है। अब खा ले सरफ, अब दूं सरफ ला के तुझे, नहीं सरफ ला के दूं तुझे, सरफ चाहिए मेरा बेटा सरफ। अब तक सरफ ला के दूं तुझे, सरफ दूं ला के, नहीं सरफ लूं, अब दूं सरफ तुझे बहन के टक्के आमिर फिक्सर पाउडरी दूं ला के। खाना इधर खाना सरफ खाना सरफ। अबू से पंगा लेता है। तू खेला होगा क्रिकेट, मैं नहीं खेला, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत करके मुझे बता। तू खेला होगा क्रिकेट मोहम्मद आमिर, लेकिन तेरी प्रेडिक्शन के आगे
मेरी प्रेडिक्शन क्या है, तेरी प्रेडिक्शन भाई बाबर आजम की तरह फ्लॉप हो जाती है। मैं जो प्रेडिक्ट करूं और वो गलत हो जाए बेटा, मैं अगर एक प्रेडिक्शन करके गया हूं और वो गलत हो जाए, मैं अपने मुंह पे चपेड़ ना मार लूं। एक मैं प्रेडिक्शन करके गया हूं और वो प्रेडिक्शन गलत हो गई है, मेरे पे लानत है। बेटा तू खेला होगा क्रिकेट, मोहम्मद आमिर, तू पर्सनल ग्रजेस में बातें करता है, हेटिज्म को प्रमोट करने वाले बंदे हो आप। मैं क्रिकेट को प्रमोट करने वाला बंदा हूं, मैं गेम को प्रमोट करता हूं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंडिया इस मैदान में हिस्ट्री क्रिएट करेगा। मैंने बोला था जब इंडिया अपनी दूसरी बारी शुरू करके आया है, मैंने उसी टाइम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल जो मेरा इंस्टाग्राम पे है सब ज्वाइन कर लो उसको भाई, उधर एक एक प्रेडिक्शन कमाल की करता हूं। मैंने जब इंडिया ने दूसरी बारी लेनी शुरू की है, मैंने तब भी प्रेडिक्ट कर दिया था संजू सैमसन की मैच विनिंग इनिंग लोडिंग पे है। आप बोलोगे ये झूठ मार रहा है बहन का टका, तो भाई झूठ झूठ हम नहीं मारते। ये देखो, ये देख लो, ये देख लो, 9:17 के ऊपर 9:17 के ऊपर मैंने ये चीज बता दी थी कि संजू सैमसन मैच विनिंग इनिंग लोडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट का पता है, मेरी नस नस में क्रिकेट है, मेरी रग रग में क्रिकेट है, मेरी रग रग में बेटा क्रिकेट पड़ी हुई है। मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं। मैंने क्रिकेट घोल के ना पी हुई है। मैं क्रिकेट इधर से डालता हूं, अंदर घोलता हूं और पी जाता हूं। ये मेरी क्रिकेट की प्रेडिक्शन होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक